जय हिंद दोस्तों। मैं आज आप लोगों को बताना चाहूँगा भारत का सबसे बड़ा गवर्नमेंट बैंक, जो भारत का सबसे बड़ा सरकारी बैंक है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। आप लोगों को बताना चाहूँगा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का सेविंग अकाउंट कैसा है। ये देखिए, सेविंग अकाउंट की जो मैं चेकबुक पासबुक लिए हूँ, मेरा खुद का स्वयं सेविंग अकाउंट है। मैंने इसको यूज किया हुआ है और इसमें क्या क्या आपको चार्जेस लगेंगे, कैसे कैसे आपको खाता खोलना है और कितने प्रकार के इसमें खाता है। आप ऑनलाइन खोल सकते हैं, आप ब्रांच जाके, इसमें क्या क्या फैसिलिटी है ये मैं आपको बताना चाहता हूँ। इसी के साथ मैं अपनी वीडियो को प्रारंभ कर रहा हूँ। आप लोगों को बताना चाहूंगा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया भारत का एकमात्र सरकारी सबसे फर्स्ट नंबर का, प्रथम नंबर का बैंक है, जिसके की 63,500 एटीएम है, जिसके 63,500 से भी ज्यादा एटीएम है अपने पूरे भारत में। उसके साथ 22,000 से ज्यादा ब्रांचेस हैं। सबसे ज्यादा गवर्नमेंट सेक्टर की अगर किसी बैंक की ब्रांचेस और एटीएम है तो वो यही स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की है। ये स्टेट बैंक ऑफ इंडिया सबसे अच्छा बैंक है, बहुत कम चार्जेस हैं और मेरा मानना है कि हर इंसान को कम से कम 2 या 3 अकाउंट होने चाहिए, एक रेगुलर यूज के लिए और एक उसकी सेविंग के लिए। तो ये रेगुलर यूज के लिए आप यूज कर सकते हैं या सेविंग के लिए, ये आपके ऊपर है। इस बैंक के बारे में सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा, इसका अकाउंट अगर आप खोलना चाहते हैं तो इसकी 2 फैसिलिटी हैं। आप घर बैठे भी योनो के थ्रू, इसका एक ऑफिशियल ऐप है एसबीआई योनो, योनो के द्वारा भी आप इसका ऑफिशियल ऐप से अकाउंट खोल सकते हैं। उसके अलावा अगर आप ब्रांच से खेलना चाहें तो ब्रांच से भी इसका अकाउंट इजीली आधार कार्ड, पैन कार्ड, 2 पासपोर्ट साइज फोटो ले जाके आप इसका जो अकाउंट है वो आप ब्रांच के थ्रू खोल सकते हैं। अब मैं आपको बताना चाहूंगा जो एसबीआई का सेविंग अकाउंट है इसमें क्या क्या फैसिलिटी है, इसमें आपको फैसिलिटी क्या क्या मिलेगी देख लीजिए। आप सामने देख सकते हैं इस टाइप की आपको सबसे पहले तो एक पासबुक मिलेगी, इस टाइप की आपको चेकबुक मिलेगी। एसबीआई अकाउंट की जो सबसे अच्छी फैसिलिटी है ये मैं आपको बताना चाहूंगा, ये आपका जीरो बैलेंस का अकाउंट है। गवर्नमेंट सेक्टर का ये फर्स्ट सबसे बड़ा अकाउंट है जो कि जीरो बैलेंस। सबसे पहली बात, आपको इसमें कोई भी मेंटेन करने की जरूरत नहीं है। इस अकाउंट में आपको कोई भी पैसा मंथली एवरेज बैलेंस या क्वार्टरली, बड़े आसान शब्दों में समझा रहा हूं, महीने के अंत तक आपको कोई अकाउंट मेंटेन करने की जरूरत नहीं है। या आपको 3 महीने में जो अकाउंट जोड़ा जाता है इसको क्वार्टरली बोलते हैं। इस अकाउंट में टोटली आपको ये बैलेंस रखने का झंझट नहीं है कि 0 रखें या 1,000 रखें या 1 लाख रखें या 10 लाख रुपए। इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप कम से कम कितना भी रख सकते हैं, अधिक से अधिक कितना भी रख सकते हैं। इसमें कोई भी चार्जेस नहीं लगेगा। दूसरा, इस बैंक का सबसे अच्छा इसका जो ऐप इंटरफेस है योनो, योनो जो है, योनो जो इस टाइप का इंटरफेस इसका जो ऐप है वो बहुत स्मूथ है, बहुत अच्छा है। इसमें आप एक बार बना लेंगे, इसमें आपको सारी फैसिलिटी मिलती है। आपको इंटरनेट बैंकिंग योनो के थ्रू भी लॉगिन कर सकते हैं, इंटरनेट बैंकिंग से वही यूजर आईडी और पासवर्ड बना के। तो योनो के द्वारा आप इसका पर्सनल लोन की फैसिलिटी इसमें बहुत अच्छी है। आपको इसमें क्रेडिट कार्ड की फैसिलिटी बहुत अच्छी है। सबसे अच्छी बात तो इसमें यह है कि इस बैंक का जो कॉलिंग फीचर है कस्टमर केयर का वो भी बहुत अच्छा है। जो इसका कॉलिंग नंबर है वो भी बहुत अच्छा है। इसको कॉलिंग करते हैं तो कस्टमर केयर से बहुत ही जल्द कनेक्ट हो जाती है। बस समस्या इस बैंक में एक ही है कि आप ब्रांच में जाएंगे तो भीड़ ज्यादा लगेगी। गवर्नमेंट सेक्टर का एकमात्र बैंक है जिसमें कि कस्टमर बहुत सारे हैं। इसमें कस्टमर ब्रांच के पास इतना ज्यादा वर्कलोड रहता है कि उसके लिए लाइन लगती है, भीड़ ज्यादा रहती है। इसलिए इसका सबसे अच्छा ये है कि इन्होंने योनो के थ्रू कर दिया है। आपको 99% ज्यादातर चीजें आपको ऑनलाइन पेमेंट करना है या कहीं से चेकबुक की फैसिलिटी है, सभी आपको ऑनलाइन मिली है। इसमें ऑनलाइन मिली है, ऐसी फैसिलिटी ऑनलाइन मिली है, इसलिए आपको ब्रांच जाने की भी बहुत कम जरूरत है। दूसरी चीज मैं आपको बताना चाहूंगा, इसमें एसबीआई के थ्रू जो आपको क्रेडिट कार्ड फैसिलिटी है बहुत उच्च क्वालिटी की मिली। अगर आप इस अकाउंट को रेगुलर यूज करेंगे 100% क्रेडिट कार्ड मिलेगा। और आपको एक डेबिट कार्ड मिलता है, डेबिट कार्ड की मैं आपको बताना चाहूंगा, इस टाइप का ये डेबिट कार्ड मिलेगा। डेबिट कार्ड मेरा ये ग्लोबल डेबिट कार्ड है। इस डेबिट कार्ड का 200 रुपए प्लस जीएसटी चार्ज हो गया है सालाना। 200 रुपए प्लस जीएसटी, पहले 149 प्लस जीएसटी था जो कि अभी कुछ रिवाइज हो गए हैं चार्ज। इसमें 200 रुपए प्लस जीएसटी इसका चार्ज लग रहा है। चेकबुक, अगर आप इस चेकबुक की बात करते हैं एसबीआई बैंक में, इस चेकबुक जो मेरे को मिली हुई है, जिस चेकबुक पे जो है आपको 10 चेकबुक हर साल में फ्री मिलेंगी। एक साल में 10 चेकबुक का आपको कोई चार्ज नहीं लगेगा। उसके बाद आप चेकबुक लेंगे तो पर चेक लीक के हिसाब से चार्ज लगेगा। 10 चेकबुक आपको टोटली फ्री रहेगी। इस टाइप की आपको पासबुक मिल जाती है। ये मैंने आपको डेबिट कार्ड जो बताया इसके 200 रुपए प्लस जीएसटी है। इसमें अलग अलग है, वीजा क्लासिक एक कार्ड है उसमें 100 रुपए प्लस जीएसटी है, ये 200 रुपए प्लस जीएसटी है। लेकिन ये इसका जो कार्ड है वो सभी बहुत बेस्ट है। इसका मेरे जो कार्ड है इसकी 200 रुपए प्लस जीएसटी चार्ज लगा हुआ है सालाना।
उसके अलावा मैं आपको सबसे बेस्ट चीज आप पूछेंगे कि सर इसमें यूपीआई या आईएमपीएस, आरटीजीएस, एनईएफटी का चार्ज क्या है, तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में जो यूपीआई का चार्ज है वो प्रतिदिन की एक दिन की 1 लाख लिमिट है जो कि टोटली फ्री है। आप यूपीआई एक दिन में 20 ट्रांजेक्शन कर सकते हैं, 20 अलग अलग जगह ट्रांजेक्शन कर सकते हैं। 20 ट्रांजेक्शन का यूपीआई में कोई चार्ज नहीं है। दूसरी मैं आपको सबसे बड़ी बात एसबीआई में बताना चाहूंगा, इसका जो आपका आईएमपीएस सर्विस है, आईएमपीएस सर्विस योनो के थ्रू टोटली फ्री है। आईएमपीएस सर्विस का कोई चार्ज नहीं है। आईएमपीएस इमीडिएट पेमेंट सिस्टम जो रहता है, इमीडिएट तुरंत दूसरे के खाते में भेजना है, इससे आप आईएमपीएस के थ्रू पेमेंट करेंगे, ये टोटली फ्री है। इसके अलावा जो एनईएफटी, नेशनल एलिजिबिलिटी फंड ट्रांसफर का जो फैसिलिटी है, ये एनईएफटी बोलते हैं जिसको, एनईएफटी योनो के थ्रू करेंगे, आपकी टोटली फ्री है। आपको मैंने यूपीआई बता दिया फ्री है, एनईएफटी फ्री है, ठीक है, आईएमपीएस फ्री है। सिर्फ इसमें चार्ज लगता है तो आरटीजीएस के चार्ज लगता है, रियल टाइम जो पेमेंट सिस्टम है आरटीजीएस का चार्ज लगता है। आरटीजीएस का जो चार्ज सिस्टम है, अगर आप 0 से 10,000 रुपए तक करेंगे तो आपको 2 रुपए प्लस जीएसटी, वो भी बहुत नॉमिनल है। आरटीजीएस का चार्जेस है वो भी बहुत नॉमिनल है। 0 से 10,000 रुपए तक अगर आप करते हैं तो आपको 2 रुपए प्लस जीएसटी लगेगा। 10,000 रुपए से लेके अगर आप 1 लाख रुपए तक करते हैं तो आपको 4 रुपए प्लस जीएसटी लगेगा। और अगर आप 1 लाख रुपए से लेके 5 लाख रुपए तक करते हैं, 1 लाख रुपए से 5 लाख रुपए तक करते हैं, 1 लाख रुपए से 2 लाख रुपए तक करते हैं तो आपको 12 रुपए प्लस जीएसटी लगेगा। सॉरी, 1 लाख रुपए से 2 लाख तक 12 रुपए प्लस जीएसटी, और 2 लाख रुपए से 5 लाख रुपए तक 20 रुपए प्लस जीएसटी। ये आरटीजीएस का चार्ज बता रहा हूं। बाकी मैंने आपको जो बताया एनईएफटी, आईएमपीएस, यूपीआई, ये फ्री है इसमें। और 5 लाख से ऊपर का आप ट्रांजेक्शन करते हैं तो उसमें 40 रुपए प्लस जीएसटी है। वो आप अलग अलग सेगमेंट के हिसाब से, ये चार्जेस भी बहुत नॉमिनल है। आरटीजीएस बहुत रेयर है, जो लोग को ज़्यादा ट्रांजेक्शन करने पड़ते हैं उनके लिए है उनकी। और बाकी मैंने आपको बता दिया एनईएफटी फ्री है, आईएमपीएस फ्री है, इसका यूपीआई फ्री है, सिर्फ आरटीजीएस के चार्जेस है। दूसरी इसकी सबसे अच्छी फैसिलिटी है जिसमें आपको क्रेडिट कार्ड की फैसिलिटी मिल जाती है। अगर आप क्रेडिट कार्ड, अगर आपको सिविल स्कोर भी कम है, आपको एफडी के थ्रू, एफडी अगेंस्ट के थ्रू भी इसमें क्रेडिट कार्ड फैसिलिटी मिल जाती है, जो कि बहुत अच्छा है। दूसरा, आपको इसमें चार्जेस बहुत सारे कम है। आप जो कई भी अदर प्राइवेट सेक्टर के बैंक है उसमें किसी में कंसोलिडेटेड चार्जेस है, एसएमएस बैंकिंग है या कोई और चार्जेस, इसमें कोई चार्जेस नहीं है। जीरो बैलेंस अकाउंट है, सबसे बेस्ट अकाउंट है। इसमें आप ब्रांच के थ्रू खोल सकते हो। उसमें आपको आधार कार्ड, पैन कार्ड, 2 फोटो चाहिए। अगर आप योनो के थ्रू इंस्टा सेविंग अकाउंट करके आते हैं योनो में, अगर उसमें खोलोगे तो आपका आधार बेस्ड केवाईसी, वीडियो केवाईसी होगा, तो उससे आप अकाउंट बहुत आसान से खोल सकते हैं। मैंने खुद इस अकाउंट को मैं 4 साल से यूज कर रहा हूँ, पूरा यूज किया है प्रॉपर, तभी मैंने आपको बिल्कुल सिस्टम से पूरी जानकारी दी है। और इस अकाउंट में, और मैं आपको सबसे बड़ी बात बताना चाहूंगा, इसकी ब्रांचेस जो है हर लगभग हर सिटी में है, और इसका एटीएम हर जगह मिल जाएगा। अब आप एटीएम लगभग छोटे छोटे गांव में भी ज्यादातर जगह पहुंच गया। मैंने आपको बताया 22,500 ब्रांचेस है, 70,000, 68,500, 70,000 प्लस एटीएम है ऑल ओवर इंडिया में। तो इसकी अच्छी खासी ब्रांचेस है और अच्छे खासे एटीएम है। और इसी बात के साथ आप लोग पूछेंगे कि सर इसमें अगर अपन एटीएम से ट्रांजेक्शन करेंगे, तो देखिए एटीएम का क्राइटेरिया है, एटीएम का नॉन मेट्रो सिटी है, अर्बन सिटी है, रूरल सिटी है। मेट्रो सिटी वो है जहाँ जहाँ मेट्रो चलती है, जैसे कि दिल्ली हो गया, आपकी जो कोलकाता, बेंगलोर हो गया, जो बड़ी बड़ी सिटी है, उन सिटियों को, जो लखनऊ में है, लखनऊ मेट्रो आ गई, तो जो बड़ी बड़ी सिटी है वो मेट्रो सिटी है। मेट्रो सिटी में आपको 3 ट्रांजेक्शन फ्री मिलते हैं स्टार्टिंग में। अगर आप एटीएम से निकालेंगे, एसबीआई बैंक या किसी भी एटीएम से, उसमें आपको 3 ट्रांजेक्शन फ्री रहते हैं, उसके बाद चार्ज लगता है। और नॉन मेट्रो सिटी में आपको 5 ट्रांजेक्शन फ्री दिए जाते हैं स्टार्टिंग में, मंथ में, 1 महीने में बोल रहा हूँ मैं, ये 1 महीने में 5 ट्रांजेक्शन सिटी आपको नॉन मेट्रो सिटी में, और मेट्रो है तो उसमें 3 ट्रांजेक्शन फ्री दिए जाते हैं, उसके बाद चार्जेस लगता है। तो ये ट्रांजेक्शन भी बहुत हद तक है। अगर नॉर्मल अपन को सेविंग के लिए अकाउंट रखना है, बहुत बेस्ट सेविंग अकाउंट है। मैं इसको 5 साल से यूज कर चुका हूं। और इसमें अगर आपको कोई कारण बस कहीं ब्रांच चेंज करना है, या आपको कहीं और ट्रांसफर हो गया, या कुछ भी है, आप कहीं एक सिटी छोड़ के दूसरी सिटी चले गए, उसमें आपको ब्रांच बदलना है, तो उसमें ब्रांच आने की जरूरत नहीं है। आप ऑनलाइन अपनी योनो से आप कहीं भी संबंधित आप ब्रांच में ट्रांसफर कर सकते हैं। जैसे मेरी अभी किसी होम ब्रांच कहीं और था जहाँ ज्यादा भीड़ थी, कस्टमर बेस जाता था, तो कभी कभी मैं ब्रांच जाता था तो भीड़ ज्यादा रहती थी, इस कारण मैंने ब्रांच चेंज कर ली। ब्रांच चेंज इजिली हो जाती है। और सबसे अच्छी बात इसमें इंटरेस्ट रेट भी बहुत अच्छा है। इंटरेस्ट रेट आप पूछेंगे तो 2.70 है। अगर आप 10 करोड़ रुपए से कम रखते हैं तो 2.70 आपको इजिली मिलेगा। उससे ऊपर रखते हैं आपको 3% मिलेगा। इसके अलावा इसमें बहुत सारी एफडी की सेविंग स्कीम चलती रहती है। कलश सेविंग स्कीम है, 7.25% तक इंटरेस्ट मिलता है। इसमें इंटरेस्ट एफडी में ही बहुत अच्छा इंटरेस्ट है। उसके अलावा इस बैंक की सबसे अच्छी खासियत ये है, आप इसमें घर बैठे बैठे इसके लिए जो सेविंग अकाउंट, जो म्यूचुअल फंड में जो आपको इन्वेस्ट करना है,
म्यूचुअल फंड के लिए भी इसका बेस्ट, आप इसका सेविंग अकाउंट से लिंक करके खाता खोल सकते हैं। इसके कई सारे म्यूचुअल फंड की सबसे बेस्ट स्कीमिंग है, जो कि आप इन स्कीमों में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। और म्यूचुअल फंड तो आजकल कई चल ही रहा है, तो आप म्यूचुअल फंड को इन्वेस्ट करने के लिए SBI सबसे बेस्ट है, गवर्नमेंट सेक्टर का बैंक है, जिसमें जो गवर्नमेंट की 56 पॉइंट कुछ % इसकी होल्डिंग है गवर्नमेंट के पास। बहुत अच्छा बैंक है। और इसमें आप योनो के थ्रू आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करिए, FD में इन्वेस्ट करिए, आप इसको SIP करिए, मंथली SIP कर सकते हैं। आपको करना है तो वन टाइम लमसम इन्वेस्टमेंट भी कर सकते हैं, उसके लिए ये बहुत अच्छा है। इसके अलावा अगर आपका सिविल स्कोर भी कम है तो आपको FD बेस्ड आप क्रेडिट कार्ड ले सकते हैं, उससे आपको रिसेंटली सिविल स्कोर अपडेटेड होता रहेगा, आप उसको कंटिन्यूसली यूज करिएगा। उसके यूज करने के भी क्राइटेरिया, आप 40% से कम यूज करते रहेंगे और टाइम टू टाइम जमा करेंगे तो ऑब्वियसली आपका सिविल स्कोर भी बहुत अच्छा होगा, जिससे आपको अगले दिन विदाउट FD के वाला भी कार्ड मिल सकता है। और इस बैंक अकाउंट में सबसे अच्छा ये है कि आपको कोई भी फैसिलिटी है, हर फैसिलिटी ऑनलाइन है। चेकबुक मंगाना ऑनलाइन है, आपका कार्ड लॉस्ट हो गया, कार्ड की प्रॉब्लम ब्लॉक करना, रीब्लॉक करना या उसको री इशू कराना, वो भी ऑनलाइन है। कस्टमर इंटरफेस भी बहुत अच्छा है। बस समस्या सिर्फ इस बैंक में एक ही है कि आप ब्रांच जाएंगे तो ब्रांच में भीड़ ज्यादा रहती है, उसमें आपको नंबर लगाने पड़ते हैं, सिर्फ यही इसकी समस्या है। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहता हूं। आप लोगों को इस बैंक के बारे में जो भी समस्या हो, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के बारे में कुछ भी पूछना हो, आप मुझसे पूछिएगा, मैं उस बीच का जवाब दूंगा। बहुत अच्छा बैंक है, आप लोग बिल्कुल ट्राई करिएगा। इसी बात के साथ मैं वाणी को विराम देना चाहूंगा। जय हिंद।